बुरहानपुर जिले में शनिवार को परमानंद जी गोविंद जी वाला ऑडिटोरियम में परियोजना संचालक आत्मा द्वारा ईट राइट प्रकृति और मानव जीवन पर रासायनिक खेती के नुकसान और निदान विषय पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित रही। कार्यशाला में बुरहानपुर विधायक अर्चना चुटनेस ने, नगर विधायक मंजू दादू, महापौर माधुरी पटेल, नगरपालिक निगम अध्यक्ष अनिता यादव, अन्य जनप्रतिनिधिगण, कृषि वैज्ञानिक, उप संचालक कृषि विभाग श्री MS देव के सहित जिले के कृषकगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर बुरहानपुर विधायक चुटनेस ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करके मिट्टी की उर्वरक शक्ति बनाए रखने के लिए फसल अवशेषों, गोबर खाद, कंपोस्ट, जीवामृत, पंचगव्य, जैव उर्वरकों का उपयोग कर मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा, जैविक कार्बन बढ़ाकर मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि करके फसल उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, जिससे मिट्टी संरक्षित कर सकते हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक सेवा का पखवाड़ा भारत में प्रारंभ हो रहा है। उसके बहुत सारे बिंदु हैं। स्वच्छता एक बड़ा बिंदु है और प्रकृति के साथ में तालमेल से जिया जाए, उस दिशा में हम एक पेड़ माँ के नाम और एक बगिया माँ के नाम की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ ही एक 17 सितंबर से पोषण माह प्रारंभ हो रहा है और अगर हम सही खाएंगे नहीं तो पोषण करने के बजाय हम जो सोच रहे हैं विटामिन खा रहे हैं, हम विटामिन नहीं खा रहे, हम जाने अनजाने में जहर खा रहे हैं। और सब्जियों में, फलों में, खाने की चीज़ों में जाने अनजाने डलने वाले दवाइयाँ, अकारण के ज़्यादा इस्तेमाल करे हुए फर्टिलाइजर्स, ये कितना नुकसान करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर आग्रह करते हैं कि प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें। प्राकृतिक खेती ही हमारे खेती को टिकाऊ, सस्टेनेबल बनाएगी और उस दिशा में मध्य प्रदेश की माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार तेज गति से काम कर रही है। इस समय भोपाल में भी इसी विषय को लेकर एक बड़ी वर्कशॉप चल रही है और वो वर्कशॉप लेने आए एक वैज्ञानिक बुरहानपुर में आज उपस्थित हैं। हम कैसे केले की खेती को फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के बिना हम कैसे कर सकते हैं, कैसे फल सब्जियां बिना पेस्टिसाइड के और बिना फर्टिलाइजर्स के कर सकते हैं, हम कैसे अपना जो कार्बन कंटेंट है हमारी मिट्टी का हम कैसे बढ़ाएं। जो हमारे मन में बैठ गया है, बैठा दिया गया है कि इतना मटेरियल डालेंगे तभी रास अच्छी आएगी, तभी वजन हमारा केले का बड़ा होगा, तभी हमारी उत्पादन बढ़ेगा, वो बहुत सारा मेंटल ब्लॉक है। वो बहुत सारी चीज़ जाने अनजाने में हम कर रहे हैं और हमको पता नहीं है, हम 4th जनरेशन 5th जनरेशन दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप देखें आज के, आप याद करो 20 साल 25 साल पहले कहीं सुनने में आता था इतने लोगों को कैंसर है, कहीं सुनने में आता था कितने लोग आए दिन पैरालाइज हो रहे हैं, छोटे जवान बच्चों को, लड़कों को हमारे हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। ये सारा कुछ है गलत सेवन, गलत भोजन और गलत लाइफस्टाइल्स। मतलब विज्ञान जो है हमें सेहतमंद बनाने के बजाय हम अगर वैज्ञानिक तरीके से काम करेंगे तो हम वो काम करेंगे कि हम परंपरागत ज्ञान और मॉडर्न हमारा साइंस जो है, हम दोनों के तालमेल से सही निर्णय ले सकेंगे। हम सही निर्णय ले सकें, हम सही तरीके से खेती करें, हम अपनी ज़मीन को का डेजर्टिफिकेशन, पथरीली ज़मीन हमारी नहीं हो जाए, ज़मीन में हवा भी रहे, अंदर पानी भी रहे, ज़मीन में जीव जंतु भी रहे और एक जिंदा मिट्टी, एक जीवित मिट्टी ही जीवित पौधे को और फल फ्रूट को, अन्न को उत्पन्न कर सकती है। और अगर मिट्टी हमारी माँ को हमने बीमार कर दिया, उसके अंदर के जीवन को नष्ट कर दिए, तो बीमार मिट्टी से स्वस्थ फल फूल अन्न कैसे होंगे। और अगर फल फूल और अन्न स्वस्थ नहीं है तो मानव और अन्य जीव जंतु कैसे स्वस्थ होंगे। प्रकृति के साथ तालमेल करके जीना, प्रकृति के साथ में तालमेल करके खेती किसानी भी करना और प्रकृति के पोषण करते हुए स्वयं का पोषण करना, यही संदेश आज के इस वर्कशॉप से हम सबने देने का प्रयास किया। कार्यशाला के दौरान खेती में जो संकट है, मिट्टी को लेके, मिट्टी जो बर्बाद हो रही है आज की आधुनिक खेती की वजह से, उसकी बात हम किया है। और दूसरा पेस्टिसाइड्स की वजह से और हेर्बिसाइड्स की वजह से हेल्थ के ऊपर क्या असर हो रही है।
आज के दिन क्या हो रहा है कि ये मिट्टी को संभाल के नहीं रखने की वजह से मिट्टी बहुत बाहर जा रही है खेत से। तो एक साल में 1.5 टन मिट्टी बनती है, बट हम जो खो रही है वो तो 8 टन तक है। 1 हेक्टर की ज़मीन को अगर हम लिया तो 16 टन का मिट्टी हम खो रही है, मतलब 2 लारी लोड का मिट्टी खेत से बाहर जा रही है। और वही मिट्टी आज के दिन डैम्स में भरा हुआ है और रोड की दोनों तरफ भरा हुआ है, ऐसा जा रही है मिट्टी। तो जो हेल्दी सॉइल है वो बाहर जा रही है। इसके कारण मिट्टी में ताकत नहीं है और ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालना पड़ रही है। तो इसलिए हमने ये बात कर रही है कि मिट्टी को कैसे संभाल के रखना है, उसके लिए ऑर्गेनिक मैटर कैसे बढ़ावा देंगे, क्योंकि फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालने से मिट्टी और ख़राब हो रही है। दूसरा, अगर मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो पौधे में नहीं होगा, पौधे में नहीं है तो हमारी खाने में नहीं होने वाला है। समझ लीजिए, जहाँ मिट्टी में आयरन नहीं है पौधे में नहीं होगा, अगर खाने में भी नहीं होगा तो वहाँ लोगों में एनीमिया भी ज़्यादा है। तो अगर लोगों में एनीमिया है तो प्रॉब्लम मिट्टी में आयरन नहीं है, सिर्फ खाने में नहीं है। तो इसलिए मिट्टी को संभाल के वापस लाना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर हम एक चर्चा किया है। दूसरा, हम जो पेस्टिसाइड्स और हेर्बिसाइड्स इस्तेमाल कर रही है उसमें से 1% से कम ही कीड़े को मारने वाला है, बाकी सब हवा में जा रही है। और हवा में गए तो बारिश के समय फिर वापस पानी में आ रही है, नहीं तो पानी में मिला के हमारी पानी में आ रही है। दूसरा, जो बच गया जाता है को पौधे के ऊपर, वो तो हमारी खाने में आ रही है। तो जहरीला हो रही है हमारा पूरा खाना। जो हेल्थ, हम खाना क्यों खाते हैं? हेल्थ के लिए। बट आज के दिन क्या हो रही है कि वो फूड के कारण बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही है। सबसे ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम अगर भारत में देखा तो 60-70% ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स आर ऑल लिंक टू फूड डिसीजेस, फूड बेस्ड डिसीजेस। सो हम फूड को कैसे ठीक से खाएंगे, अच्छी तरफ की अच्छी खाना कैसे खाएंगे, इसके ऊपर आज के दिन चर्चा हुआ है। मैं सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हैदराबाद से हूँ। भारत में ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग प्रमोट करने वाली संस्था है हमारा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में बहुत किसानों से काम करते हैं, और मध्य प्रदेश में भी हम सरकार के साथ काम कर रही है कि किसान को ये ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट कैसे करें। सर, प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल के लिए बुरहानपुर जिले के